सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान शिक्षा महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ सुन रहे हैं। क्लास है BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी और पेपर का सेकंड जो है राजस्थान का भूगोल और यूनिट सेकंड है। फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है राजस्थान में क्षेत्रीय विकास। जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में क्षेत्रीय विकास। इसमें से प्रश्न नंबर क्या है क्षेत्रीय विकास में से कि राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख है। यहाँ पे पहले तो देखिए विशिष्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं तथा उनमें राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। तो नंबर 5 देखते हैं इनके बारे में। राजस्थान राज्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत करवाए गए सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के बावजूद आज भी यह स्थिति है कि राजस्थान के क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, तो यहाँ पे पहले लेते हैं परिचय। इन क्षेत्रों का तो इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जिनके पास स्वयं की भूमि थी, इसलिए समाज के विशिष्ट वर्गों व विशिष्ट क्षेत्रों की अपेक्षा हुई। अतः इन विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाया गया। जिस प्रकार से अरावली वाला क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, आर्द्र भूमि संरक्षण वाला क्षेत्र है, बंजर भूमि क्षेत्र है, तो इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र थे उनको विशिष्ट क्षेत्रों का दर्जा देके वहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। तो देखो राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट वर्गों के लिए निम्न कार्यक्रम चलाए गए। देखो कौन कौन से कार्यक्रम है। नंबर 1 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। मैं एक दिखाता रहूंगा आपको। पहले एग्जाम में ध्यान रखना है कि सभी को टॉपिकों को एक साथ लिखो और फिर बाद में उनका वर्णन करो। तो नंबर 5 पे वो है सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DPAC। ठीक है, यह इसे 1964 के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। 64 के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था, सूखे के प्रभाव को कम करके ऐसे परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो तथा ग्रामीणों की आय के स्तर में वृद्धि हो सके। यानी अधिक से अधिक इनके रोजगार प्राप्ति हो और इनकी जो आय है वो हो। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संपद विकास योजना के अंतर्गत 1995 से इस कार्यक्रम को किसके अंतर्गत कर दिया गया? जल संपद विकास योजना। विकास योजना इसी के अंतर्गत तथा 2003 से हरियाली परियोजना के अंतर्गत 2003 से हरियाली परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। यानी टोटल कितना है? 972 ब्लॉक के उन ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में ये कार्यक्रम 11 जिलों
टोटल कितने जिले हैं? 11 जिले इस क्षेत्र है उनके। 11 जिले कौन कौन से? देखो नाम बता देता हूँ मैं उनके। अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर के 32 ब्लॉकों के 31,963 किमी क्षेत्रफल में ये है। सूखा संभावित क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र की कार्यक्रम है डीपीएपी, ये चलाया जा रहा है उनसे। ठीक है, ये तो हो गया सूखाग्रस्त क्षेत्र के कार्यक्रम। आपको खुदा लिया होगा इसको। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी, इसको बोला जाता है डीडीपी। यह 1977-78 में स्टार्ट किया गया। तो देखो मरु विकास कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने, भूमि की उपलब्धता और जल संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में इस शुरुआत किया गया था। यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? केंद्र सरकार के अंदर में। केंद्र सरकार के अधीन है और उसी के अंतर्गत यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है मरुस्थल प्रसार का रोक लगाना और आर्थिक विकास तथा जो उस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है, वहाँ की आय है तथा इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। 1995 तक यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों के 77 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 11 जिलों के 77 ब्लॉक। कब तक किया जा रहा था? केवल 1995 तक। इसके बाद भी 1995 में यह कार्यक्रम 16 जिलों के अंदर, बाद में 16 जिलों के अंदर, इन 16 जिलों के अंदर अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर के 85 ब्लॉकों में यानी 19,08,000 यानी टोटल जो क्षेत्र है इसका 19,87,000 क्षेत्र की क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे जो क्षेत्र कार्यक्रम है इसके निम्न कार्य किए जा रहे हैं, यानी इसमें निम्न कार्य किए जा रहे हैं। देखो कौन कौन से कार्य है। इसमें ये थोड़ा सा गलत है, ये 1987 ये नहीं था। इसमें बुक में दोबारा देखना पड़ेगा इसको, डेटा को। ये गलत लिखा हुआ था क्योंकि इतना तो क्षेत्र ये वो नहीं है। इसमें देखो निम्न कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 5 है कृषि वानिकी का विकास। नंबर 5 कृषि वानिकी का विकास। सेकंड है पशुपालन और भेड़ पालन का विकास। पशुपालन व भेड़ पालन का विकास। थर्ड है पशुओं के लिए पेयजल पूर्ति की व्यवस्था। पशुओं के लिए पेयजल पूर्ति की व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर है लघु सिंचाई भूजल विकास। लघु सिंचाई
तथा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा जल संसाधनों का विकास एवं आर्द्रता संरक्षण, धुली मिट्टी के टीलों के स्थिरीकरण का कार्य करते। तो ये था मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास में विभिन्न जो निम्न बिंदुओं है इन पर कार्य किया गया है। ठीक है, अब थर्ड है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसके अंदर। नंबर 3 व्यय भूमि विकास कार्यक्रम। व्यय भूमि विकास कार्यक्रम। व्यय भूमि विकास कार्यक्रम 1992 में स्टार्ट किया गया। 1992 में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गैर वन क्षेत्रों में जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा एवं घास उत्पन्न करना है, जिससे ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके एवं वन क्षेत्र पर दबाव कम करने के साथ साथ जल ग्रहण विकास द्वारा पर्यावरण को है वो संतुलित किया जाए। इस जो कार्यक्रम है इसके अंदर 18 जिलों के अंदर ये कार्य है अभी वर्तमान के अंदर। ठीक है, इसके बाद लेते हैं वो है अगला फोर्थ है जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TADP को बोला जाता है। इसे 1900 जो जनजातीय क्षेत्र के लिए है, देखो राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 12.4% जनजातीय लोग हैं। इन जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास हेतु राज्य में जनजातीय क्षेत्र विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। 1975 में विकास निगम की स्थापना की गई। साथ ही राज्य के सभी जनजातियों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए निम्न निर्धारित किए गए। जनजाति उपयोजना क्षेत्र परिवर्तन, सेकंड जो नंबर है वो है परिवर्तित क्षेत्र विकास आगम माडा तथा शहरिया विकास कार्यक्रम। तो नंबर 5 देखते हैं, इसके अंतर्गत जो कार्य किया गया है वो देखते हैं। नंबर 5 है इसके अंतर्गत किया गया जनजाति उपयोजना क्षेत्र। उपयोजना क्षेत्र यह है 1964 में। 1964 में इस क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियां आती है। इस प्रकार इस योजना में 5 जिलों की 19 तहसीलों के 4,409 गाँव का 19,770 वर्ग किमी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत जनजाति क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उनका विकास करना, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, वहां के जो युवक युवतियों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र के विकास, फार्म वानिकी, विद्युतीकरण आदि क्षेत्रों के विकास किया जाता है। इस हेतु राज्य में धात्री कल्पक प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, गढ़ी, बांसवाड़ा तथा माउंट आबू और डूंगरपुर के HPC केंद्र तथा डबोक में बीएड प्रशिक्षण केंद्र और 5 जिलों में 6 ITI केंद्र कार्यरत है। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु माही बहुउद्देशीय परियोजना, जागम परियोजना, सोम कमला अम्बा योजना परियोजना पूर्ण की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में युवा व्यक्तियों हेतु
जो नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र और बांसवाड़ा और कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में कार्यरत है वर्तमान में। तो इन लोगों का है उस जीवन शैली को ऊपर उठाने के लिए तथा रोजगार अनुमुखी जो कौशल प्रशिक्षण शिक्षण है मेक इन इंडिया स्किल इंडिया के तरफ से, तो वो क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अगला है वो है परिवर्तित क्षेत्र विकास विभाग। सेकंड है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, और इसका नाम आता है मांडा। इसको MADA फील्ड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, यह कार्यक्रम 1978 के अंदर शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया। इसमें 13 जिलों के 2939 गांव शामिल है। इनमें अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व जयपुर सम्मिलित है। इस कार्यक्रम हेतु विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त है। विशेष जो केंद्रीय सहायता प्राप्त है इस कार्यक्रम में इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रम, सामुदायिक पंप सेट लगवाना यानी नलकूप का, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, दुकानों के लिए अनुदान, व्यावसायिक शिक्षा, वस्त्र व दरी बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक कुओं को गहरा करना व पेयजल, चिकित्सा तथा आश्रम स्कूल जैसे विकास कार्यों पर मुख्य रूप से कार्य किया गया। तथा थर्ड है इसी का जो कार्यक्रम है वो है शहरी विकास कार्यक्रम। शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत ये भी 1977 78 में प्रारंभ किया। इसमें 12 पहले कोटा में था, जिस जिले की शाहबाद व किशनगंज समितियों में 435 गांव शामिल है। इसमें कृषि, लघु सिंचाई, वानिकी, रोजगार प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण गृह निर्माण, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पेयजल, मुफ्त कानून सलाह एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता आदि कल्याणकारी कार्यों का संचालन किया गया। ठीक है, ये तो हो गए इसके जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। और भी है, अब लेते हैं अगला जो कार्यक्रम है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अरावली विकास कार्यक्रम, जो अरावली पर्वतमाला है तो इसके लिए अरावली ADP इस हेतु 1986 कब चलाई गई? 1986 में। इस हेतु वर्ष 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया। इस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के आधार पर सुझाव दिए थे। इससे राजस्थान के 16 जिलों के 120 खंडों का 41,443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। 32,661 वर्ग की अरावली पहाड़ी क्षेत्र प्लस 11,786 वर्ग अन्य पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। ध्यान रखना, पारिस्थितिक इकोलॉजी जो सिस्टम है उसको बनाए रखना। इस मुख्य स्थिरता
इस योजना का मुख्य ध्येय या मुख्य उद्देश्य था क्या? पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना। देखो, अरावली क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सतही जल व भूजल के भंडारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा में बढ़ने को भी रोकता है। कौन? अरावली पर्वतमाला। पहले अरावली की पहाड़ियों से सघन वन वृक्ष हुआ करते थे जिनमें वन्य पशु पाए जाते थे, यानी जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन कालांतर से वृक्षों के भारी विनाश ने संपूर्ण परिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे इस प्रदेश का भारी मात्रा में पर्यावरण तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान या हानि हुई। अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने 8वीं योजना के तहत 50 करोड़ रुपए व केंद्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव किया गया, लेकिन साधनों के अभाव में 1991-92 के सत्र में राज्य की योजना में इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख रुपए के व्यय का ही प्रावधान किया गया, जो ऐतिहासिक था। अब इसके तुम देखो, अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण योजना, अरावली क्षेत्र वृक्षारोपण योजना। इस योजना के अंदर 1992 में स्टार्ट किया गया। यह योजना जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF की सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना में 10 जिले शामिल हैं, जिनमें अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा सहित पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद सहित चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा जिला है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल पर नियंत्रण तथा पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करना तथा मृदा अपरदन का नियंत्रण व पर्वतीय क्षेत्रों को वापस से वन विकास करके उनको वन आच्छादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखो, अरावली क्षेत्र वृक्षारोपण के प्रमुख कार्यक्रम। इसमें है नंबर 5, बंजर एवं वन शून्य पर्वतीय क्षेत्र पुनः वनीकरण करना। सेकंड है सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, अप्रतिबंधित वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना, कृषि वानिकी आदि क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए। अब बात करते हैं छठा है, ये तो हो गया इसके अंदर। अब बात करते हैं अगला 6 नंबर का, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना। मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना। जो मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना है, ये 1987-88 के अंदर शुरू की गई। राजस्थान सरकार ने फरवरी 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके तहत यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम अलवर व भरतपुर की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। स्थानीय समुदाय के लोगों को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, स्थानीय लोगों के पारंपरिक कार्यों को विकसित करने एवं उनको जीविकोपार्जन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम मेव जाति बाहुल्य जिलों अलवर की जो 8 तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर, उमरेन, कटुम्बर एवं कोट कासिम पंचायत समितियां और भरतपुर के 14 कौमानगर, ढीग पहाड़ी पंचायत समितियां यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2017-18 तक 481 विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल एवं अन्य विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं।
अगला लेते हैं हम सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो 7वां विकास कार्यक्रम है वो है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको BADP बोला जाता है, BADP। यह कार्यक्रम राज्य के समीपवर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 13 खंडों में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करना, मजबूत करना व क्षेत्र में आवश्यक सामाजिक एवं भौतिक आधार जो ढांचा है उसको तैयार करना, ताकि सामान्य विकास की गतिविधियों को गति प्रदान की जाए। तो ये 7 क्षेत्र तो ये हो गए, इसके आगे मैं इनको मिटा रहा हूँ और फिर अगले लेंगे। ठीक है, आपने लिया होगा या इस बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नंबर 8वां है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह भीड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी प्रभावित डाकूग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस पिछड़े क्षेत्र का भी तेजी से विकास करने हेतु आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2004 में प्रारंभ किया गया, में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों के अंदर, कितने जिलों के अंदर है? 8 जिलों के अंदर। वो जिले कौन कौन से? देखो, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी की 21 जो पंचायत समितियों के 357 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया गया था मुख्य रूप से। अगला है वो है 9वां मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है एवं जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अधीन नहीं है, मगरा के नाम से जाना जाता है। इस योजना का जो शुरू है वो 2005 में किया गया। 2005 में प्रारंभ किया गया था। इनमें भूमि, पानी, पशुधन कार्यक्रम, पशुधन तथा मौसमी पलायन के कारण यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम चलाया गया। यानी जो लोग जिस टाइम पे मौसमी दशाएं जो सूखा वगैरह मिलता है, सूखा पड़ता है या प्रकृति से एक रूप में लोगों को प्राप्त होता है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में ये लोग क्या कर देते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो दूसरे क्षेत्रों में जो पलायन कर जाते हैं उस हेतु अनेक प्रकार से इन लोगों को क्षेत्रीय सहायता उपलब्ध कराने व इनको संबल प्रदान करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसे विशेष प्रकार के जो है संवर्धन प्राप्त हुआ है जैसे राज्य सरकार से और भारत सरकार से, और आने वाले समय में जो विशिष्ट क्षेत्र है राजस्थान के, जो राजस्थान की विशिष्ट क्षेत्र है उनका पता लगाया जाए तथा उनको अधिक से अधिक ऐसे वहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाए कि वहाँ पे जो कौशल प्रशिक्षण है तथा वहाँ पे रोजगार प्राप्त हो तथा पेंशन सुविधा हो तथा चिकित्सा वगैरह जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए वहाँ के जो युवा उनको प्रशिक्षण किया जाए, ताकि जो चेंजिंग हो रहा है यानी जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के दौर में उन क्षेत्रों में जो विशिष्ट क्षेत्रीय विशिष्ट क्षेत्र है उनमें भी इस परिवर्तन के दौर में
भी विकास लगातार होता रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।